आप देख रहे हैं ग्राम सभा 24 न्यूज। आज छत्तीसगढ़ कोलकाता के पहाड़ियों पे जो नक्सली और जवानों के बीच में मुठभेड़ हुआ है, उस मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए हैं और कुछ सेना के जवान भी मारे गए हैं। मैं आपको बता दूं कि जो कोलकाता के पहाड़ियों में और छत्तीसगढ़ में जो नक्सली विरोध जो सबसे बड़ा आज तक ऑपरेशन चल रहा है, उसमें 8 नक्सली ढेर हो चुके हैं और 3 सेना के जवान भी शहीद हो चुके हैं। जब जवान नक्सलियों को घेरे थे और ये मुठभेड़ हो रहा था, ये मुठभेड़ लगभग बताया जा रहा है कि 4 बजे भोर से लेकर सुबह शाम 2 बजे तक चला है, जिसमें 8 नक्सली मारे गए हैं, ढेर हो गए हैं और वहीं सेना के जवान 3 शहीद भी हुए हैं। लगभग नक्सलियों द्वारा जो बारूद बिछाया गया था, आईडी विस्फोट किया गया है, उसमें 3 जवान शहीद हुए हैं और 2 जवान घायल भी हुए हैं। और ये जो ऑपरेशन चल रहा है ये लगभग 2026 तक चलेगा। सरकार जो छत्तीसगढ़ में सरकार है वो नक्सलियों को पूर्णतः खत्म कर देने के ओर बढ़ रही है। और जवान जो हैं ऐसे तो नक्सली जो है वो अपना ठिकाना बनाए हुए हैं। इसमें लगभग करोड़ों रुपया की इनामी भी नक्सली हैं। अभी तक 15 महीना में जो नक्सली ऑपरेशन चल रहा है, नक्सली और जवानों के बीच मुठभेड़ हो रहा है, उसमें लगभग 200 से 300 नक्सली ढेर हुए हैं, जिसमें ऊंचे कदावर नक्सली थे, बड़े पोस्ट पे जो नक्सली थे, जो नक्सली के बड़े बड़े लीडर थे, वो भी शहीद हुए हैं। अभी छत्तीसगढ़ में जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें जब सेना पहाड़ों को कब्जा करते हुए जब अंदर गए थे, उधर से लौट आ रहे थे, तो हथियार सहित नक्सलियों का शव बरामद हुआ है। और कहा जा रहा है कि ऐसा ही ये जो ऑपरेशन चल रहा है, जो मुठभेड़ नक्सली और जवानों के बीच में हो रहा है, ये 2026 तक चलता रहेगा। जब तक पूरा नक्सली ख़त्म नहीं हो जाते हैं, जब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा, ये मुठभेड़ ख़त्म नहीं होगा। और ऐसा ही नक्सलियों को जवान मारकर उनको शव लेते आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी तक ये जो मुठभेड़ जो नक्सली और जवानों के बीच में चला है, इसमें लगभग 200 से 300 नक्सली माओवादी जो हैं वो ढेर हो चुके हैं। और इसमें ऊंचे बड़े बड़े जो माओवादी लीडर हैं, नक्सली के जो लीडर हैं, वो भी ढेर हो चुके हैं। कहा जाए तो सरकार को, सेना को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है नक्सलियों के खिलाफ में। लेकिन सवाल है कि आखिर नक्सली जो हैं वो आदिवासी जाति के विशेष करके होते हैं, और आदिवासी जाति के लोग ही नक्सली क्यों बनते हैं? क्या सरकार और देश के जो आम नागरिक जनता है वो कभी सोचती है कि आखिर नक्सली हथियार उठाने के पीछे इन आदिवासियों के कारण क्या है? ऐसे आप देख रहे हैं कि जो आदिवासी जाति हैं उनका एक विशेष करके जो जंगल जल जमीन जो होता है वो अपना पैतृक संपत्ति समझते हैं और उसको अपना घर समझते हैं। और सरकार जो है वो जंगल को दिन प्रतिदिन काट रही है और अपने हिसाब से स्ट्रक्चर इंडस्ट्री भी बैठा रही है, जिसके कारण नक्सली जो है वो विरोध करते हैं। और नक्सली भी माओवादी है, जो उनका जो रास्ता होता है वो हिंसक रास्ता होता है। ऐसे तो लोकतंत्र में इस ढंग के इस तरह के रास्ता चुनना ठीक नहीं होता है, बल्कि उस राजनीतिक में चुनाव के द्वारा हम अपनी समस्या को रख सकते हैं, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के द्वारा सरकार से अपनी मांग को कर सकते हैं। लेकिन ये जो नक्सली हैं उनको अपने हथियार पर विश्वास होता है कि जब तक हम लड़ेंगे, जो आदिवासी है, जो नक्सली है, उनका मानना है कि जब तक हम लड़ेंगे, जब तक ही हम सुरक्षित रहेंगे और हमारा हक अधिकार बचा रहेगा। अगर हम हथियार डाल देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। अभी आप एक वीडियो देख रहे होंगे खान सर के बारे में, जो उन्होंने उदाहरण दिया है कि राजा अगर हथियार डाल देता है तो उसका राज खत्म हो जाता है। उसमें वो बता रहे थे कि आप देखे भी होंगे कि मगध जो है वो पूरा उस समय अखंड भारत उसमें सहजा होता था, पूरा अखंड भारत का कंट्रोल मगध से होता था। लेकिन जिस दिन अशोक ने हथियार डाल दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया, धीरे धीरे मगध का विघटन हो गया और धीरे धीरे पटना आज छोटा सा हो गया है। लेकिन कभी वही पटना जो मगध था वो पूरे अखंड भारत का नियंत्रण करता था। ठीक उसी प्रकार नक्सली का भी मानना है, आदिवासी जाति के जो लोग हैं वो मानना है कि जी जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे, जब तक हम हथियार को छोड़ देंगे तो जो सरकार है
या हमारे जंगल जल जमीन को छीन लेगी। इसलिए नक्सली विशेष करके आदिवासी जो जाति के लोग होते हैं उन पर ठेकेदारों का दबाव या बड़े बड़े जो सामंत लोग होते हैं उनके जुल्म अत्याचार से सरकार से प्रताड़ित होकर वो नक्सली संगठन को ज्वाइन करते हैं और माओवादी बन जाते हैं। तो हम अपने ग्राम सभा 24 न्यूज़ के माध्यम से हम सरकार से अपील भी करेंगे कि नक्सली का जो वो अपना देश के हैं नक्सली, तो नक्सली का जो रास्ता है वो रास्ता तो गलत है लोकतंत्र के अनुसार, क्योंकि हिंसा के द्वारा हम किसी चीज़ को हासिल नहीं कर सकते हैं, उसका चुनाव या धरना प्रदर्शन के द्वारा ही कर सकते हैं। तो सरकार को भी जो नक्सली संगठन है उससे बैठकर एक बार बातचीत वार्ता करना चाहिए और नक्सलियों का अगर मांग जायज़ है, आदिवासी जाति की जो मांग जायज़ है उसको मानना चाहिए और उनका हक अधिकार जो है उनको लिखित रूप से दे देना चाहिए कि नक्सली लोग बने ही नहीं पा रहे, मुद्दा को समाप्त कर दिया जाए। नक्सली मानते हैं कि जो देश में नक्सलियों के बीच में जो मुठभेड़ चल रहा है उससे देश ही कमज़ोर हो रहा है और देश में विशेष करके आज समय आ गया है रोजी रोटी रोजगार महंगाई पर बातचीत करने के लिए, लेकिन देश तो नक्सली के पीछे पड़ा हुआ है। और छत्तीसगढ़ में जब से सरकार बनी है तो नक्सलियों के लिए एक बहुत बड़ी ऑपरेशन हो रहा है जिसमें नक्सली ढेर हो रहे हैं। तो इस तरह की जो खबरें आ रही है मैं आपको दे रहा हूँ। इसी से जय हिंद।